सभी भक्तों को जय श्री राम प्रणाम। तो आइए रामचरितमानस का सुबह का पाठ आरंभ करते हैं और इस धर्म की राह पर फिर से एक बार एक साथ चलते हैं। और आशा करता हूं कि आप सब लोग राम का नाम जपते हैं और यही नहीं, पाठ सुनते समय नहीं, अपनी निजी जिंदगी में भी आप धर्म की राह पर चलने का प्रयास करते हैं। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। बोलिए जय श्री राम। दोहा। की भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर, कही सुन रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित अर्थात भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछे हो जैसी, मानहु कहा क्रोध तजी तैसे। मिला जाय जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, अर्थात मेरी बात पर विश्वास कीजिए। आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनी काना, कपिनह बांधी दीन है दुख मान नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक और कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछे हुन नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। नान बरनु भालू कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी तो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जहीपुर दहेउ हतई सुत तोरा, सकल कपिन मह तेहु बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। दोहा। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद बिकटासी। दधिमुख केहरी निसठ सठ, जामवंत बलरासी। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकाट सय, दधिमुख केसरी निषठ शठ और जाम्बवान, ये सभी बल की राशि हैं। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन्ह सम कोटि न गनई को नाना। राम कृपा तुलित बल तीन्ही, तृण समान तैरलोक ही गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सो को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान अर्थात तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पद्म 18 जूथप बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुम्हि जीतै रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं जो आपको रण में ना जीत सके। परम क्रोध में जहि सब हाथा, आय सुपै नहीं देहि रघुनाथा। सोशहि सिंधु सहित शव ब्याला, पूरहि न त भरी कुधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीजते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा बांट देंगे।
मर्द गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा। गरजहीं तरजहीं सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत है लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। दोहा। सहज सूर कपि भालू सब, पुनि सिर सब पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीति सकहीं संग्राम। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु अर्थात सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सक ही न गाई। सक सक एक सोशी सत सागर, तब भ्रात ही पूछे उन्हें नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज अर्थात सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बेहसा 10 सीसा, जो असीमति सहाय कृत सिकीसा। उनके अर्थात आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भारी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठाठी मन मचलाई। मूड मृषा का करसी बढ़ाई, रिपुबल बुद्धि थाह में पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना अर्थात बालहठ ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई करता है। बस मैंने शत्रु अर्थात राम के बल और बुद्धि की थाह पाली। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके। सुनि खल बचन दूत रिसबाड़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति अर्थात ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीन्ही यही पाती, नाथ बचाई जड़ा बहु छाती। बेहसी बाम कर लीन्ही रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बंचाने लगा। दोहा। बातन मन ही रिझाई सठ, जनी घालसी कुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजी मान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग। ओहि की राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। अर्थात दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता रहा। वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ तथा हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी अर्थात लक्ष्मण वाग विलास करता है अर्थात डींगे हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझो छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहो बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। शुक दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल
लोक कर राउ मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही उर अपराध न एक दरही। यद्यपि श्री रघुवीर जी समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुठार रघुनाथ ही दीजे एत न कहा मोर प्रभु कीजे। जब तही कहा देन बैदेही चरण प्रहार कीन सकते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी देने को कहा, तब उस दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सुताहा कृपा सिंधु रघुनायक जहां। करी प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपा आपनी गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति अर्थात मुनि का स्वरूप पाया। ऋषि अगस्त्य की सांप भवानी राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद 12 बारा मुनि निज आश्रम कहूं पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। दोहा बिनय न मानत जल्दि जड़ गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बान सरासन आनु 100 बिरधि बिसिक कुसानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति अर्थात उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोध ही सम किम ही हरि कथा उसर बीज बय फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम अर्थात शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ हो जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधा नेव प्रभु बिसिक कराला, उठी उदरी उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अर्थात अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झश गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगन गाना, विप्र रूप आयौ तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों अर्थात रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। दोहा काटहि पई कदरी भरई, कोटि जतन को सींच। बिनय न मान खगेश सुनु, डाटहि पई नवनीच। काक भिशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही कटता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सब है सिंधु गही पद प्रभु केरे, छमु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कही नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण अर्थात दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथिन गाए। प्रभु आय सुजही कहाँ जस अहि, सो तही भांति रहे सुख लही। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख
सिख दीन ही मर जादा पुनि तुम्हरी कीन्ही, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा अर्थात दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आप ही की कृपा से बनाया हुआ है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाप सुखाई, उतरही कटकु न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम ही सोहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। जब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। दोहा। सुनत बिनित बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जहि विधि उतरै कपि कटकू, तात सो कहु पाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़कई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरही जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर्धरी प्रभुताई, करे हूँ बल अनुमान सहाई। यही विधि नाथ पयोधि बधाई, जही यह सुजसु लोक तिहु गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार अर्थात जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल अरनग राशि। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पथोधि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। छंद। निज भवन गवनेउ सिंधु, श्री रघुपति यह मत भायऊ। यह चरित कली मलहर जथामति, दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन, दवन विषाद रघुपति गुण गना। तजी सकल आस भरोस, गावहि सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत अर्थात उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र काल कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। दोहा। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का दान देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अर्थात अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। बोलिए जय श्री राम। मास परायण 24वां वशराम। कलयुग के इस समस्त पापों को नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ, अर्थात सुंदर कांड यहाँ पर समाप्त होता है। और अब जो अगला सोपान है वो हम संध्या में आपसे मुलाकात होगी, जो कि लंका कांड है। उसको हम संध्या को पढ़ेंगे और इस रामचरितमानस के सफर को हम ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। बोलिए जय श्री राम। और राम नाम जपते रहिए और धर्म की राह पर ऐसे ही चलते रहिए।